आज चाइना के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट जिनहुआ नेट में बांग्लादेश के हवाले से और चाइना के हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे छपा है। इसमें ये देखा गया है असल में कि बांग्लादेशी लोग चाइना को किस तरह से देखते हैं। देखें, इंडिया के हवाले से तो हमें पता है कि वो एक्सट्रीमली नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं इंडिया के हवाले से, तभी इंडिया आउट कैंपेन वहाँ पर चली और इतना बड़ा रिवोल्यूशन आया इंडिया के ख़िलाफ़। लेकिन चाइना के हवाले से बांग्लादेशी क्या सोचते हैं और कितने बांग्लादेशी चाइना को सपोर्ट करते हैं, इस हवाले से ये रिपोर्ट लगाई गई है, सर्वे करवाया गया था। इसकी जो रिजल्ट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलें, ये तो पहले से ही पता था कि मेजॉरिटी ऑफ बांग्लादेशी जो हैं वो चाइना को सपोर्ट करते हैं और पॉजिटिवली देखते हैं चाइना को, लेकिन कितनी मेजॉरिटी, ये भी अहम बात है ना कि कितनी मेजॉरिटी। तो वो कह रहे हैं 90%, 90% जो बांग्लादेशी हैं वो चाइना को दोस्त कंसीडर करते हैं और पॉजिटिवली देखते हैं उनको कि ये अच्छा मुल्क है और हेल्पफुल मुल्क है हमारे लिए। जिनहुआ नेट कहता है कि अराउंड 90% ऑफ बांग्लादेशी रेस्पोंडेंट stand in favor of China. The survey, National Image of China and Bangladesh, released on Tuesday, found that the overall image of China and Bangladesh has improved and shows consistent trends in several areas, including Bangladesh-China economic relations, people's perception of the Chinese society and economic situation. Now, यहाँ पर आपको बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच नज़र आ रही है इंडिया की भी और चाइना की भी। चाइनीज़ ने असल में बांग्लादेशी लोगों के अंदर इन्वेस्ट किया है, अपनी इमेज लोगों में बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काम किया है। इसके रिजल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। उन्होंने सियासत में इंटरफेरेंस नहीं की, पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं की, इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस नहीं की, खुद को दूर रखा। नतीजा आप देख रहे हैं। जबकि इंडिया की जो अप्रोच थी वो पीपल सेंट्रिक नहीं थी, इंडिया की अप्रोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। और 2015 के बाद तो बिल्कुल वो आका और ग़ुलाम वाला मामला यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश को अपना ग़ुलाम और ख़ुद उनका आका बने हुए थे। तो नतीजा आपने देख लिया, लात पड़ी है वहाँ से। गुज़िश्ता साल बांग्लादेशियों ने लात मार के निकाल दिया इंडियन जो पपेट थी। अब इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि नियर फ्यूचर में बांग्लादेश के अंदर चाइना को काउंटर करना इंडिया के लिए आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उनको लॉन्ग टर्म कोई यहाँ पर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि लोगों का समर्थन हासिल करना, बांग्लादेशी लोगों का। मीनवाइल इंडिया के लिए एक और बुरी खबर यह है कि बांग्लादेश और चाइना के ताल्लुकात जो कि तेज़ी के साथ मजीद इम्प्रूव हुए हैं रिसेंटली, ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने जा रहे हैं क्योंकि यूनिस की विजिट होने वाली है। इस महीने के एंड में मोहम्मद यूनिस जा रहे हैं चाइना। उनके लिए स्पेशल जहाज़ आएगा, उनको वहाँ ग्रांड वेलकम मिलेगा चाइना के अंदर। अब इस मुलाकात की कुछ डिटेल्स सामने आई हैं, ये जो वहाँ पर जाकर शी जिनपिंग से भी मिलेंगे, तो इस दौरे की कुछ डिटेल्स रिवील की गई हैं मीडिया के अंदर। बांग्लादेशी ऑफिशर्स ने रिवील की हैं ऑब्वियसली कि इस मुलाकात में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी और क्या क्या एजेंडा पे होगा। अब कुछ चीज़ें तो इसमें खैर सर्टेन थी, तय बात थी कि उसमें डिस्कस होंगी। मिसाल के तौर पर इकोनॉमी के बारे में पता था सबको, इकोनॉमी के हवाले से बातचीत होगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन इकोनॉमी के अलावा भी सिक्योरिटी से भी जुड़े हुए मामलात यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और ये वो मुद्दा है जहाँ पर इंडिया को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई एक हद से ज़्यादा चाइनीज़ और बांग्लादेशियों के दरमियान सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़े, वो नहीं चाहते इस चीज़ को, लेकिन ऐसा होने जा रहा है। शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात होगी मोहम्मद यूनिस की, उसमें इकोनॉमी भी डिस्कस होगी, उसमें सिक्योरिटी भी डिस्कस होगी। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट सिक्योरिटी के हवाले से भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको नजर आए। आज ढाका ट्रिब्यून ने इस पर रिपोर्ट किया है, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यूनिस चाइना ट्रिप। Against the backdrop of strained relations between Dhaka and Delhi and the second tenure of Donald Trump as US President, Chief Advisor Mohammad Yunus is set to visit China later this month. इसमें वो कहते हैं the meeting is expected to focus on 3 of Xi's global initiatives: the Global Development Initiative (GDI), the Global Security Initiative (GSI), and the Global Civilization Initiative. अब इनमें से जो पहला है GDI, ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो इकोनॉमी पे बात होगी। दूसरा GSI जो है वो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो है वो पीपल टू पीपल टाइज के हवाले से भी इसमें कुछ चीज़ें आपको नजर आएंगी, GCI वाला जो इनिशिएटिव है। तो इसका मतलब है कॉम्प्रीहेंसिव डायलॉग दोनों मुल्कों के दरमियान होगा, कॉम्प्रीहेंसिव विजिट्स होंगी, बहुत सारे सेक्टर्स के हवाले से बातचीत होगी। और इसीलिए ढाका ट्रिब्यून कहता है
A senior official from Ministry of Foreign Affairs said Dhaka considered the chief advisor's visit to China very important, adding that preparations for this visit had already begun. During this visit, there will be a meeting between President Xi Jinping and the chief advisor in Beijing. Additionally, the chief advisor will address the BAO Forum for Asia. अब इस विजिट की टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात डाउन जा रहे हैं, अमेरिका के साथ और चाइना के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं, और इसी चीज़ का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल दे सेड दे यानी कि बांग्लादेशी ऑफिशियल्स दे सेड चाइना वाज शोइंग इंटरेस्ट इन वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश व्हाइल द यूएस वांटेड टू एक्सपांड इट्स ट्रेड रिलेशंस विद बांग्लादेश। इंडिया कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा फिलहाल। देखिए अमेरिका चाइना यही चल रहा है फिलहाल। द गवर्नमेंट इज मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। फॉर इंस्टेंस, it had already decided on energy purchases from the US and increasing business engagements with Elon Musk। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। वहाँ से एनर्जी खरीद रहे हैं अमेरिका से, विच इज़ अ गुड साइन कि बांग्लादेश इज़ विलिंग टू इंगेज विथ अमेरिका एज वेल। और साथ में एलन मस्क का जो स्टारलिंक है वो तो वैसे ही बांग्लादेश आ रहा है। अब वहाँ से अमेरिकन के साथ ये इस तरह से डील कर रहे हैं और चाइनीज़ के साथ आप देख रहे हैं कि पॉजिटिवली यहाँ पर मुलाकातें चल रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रेंड टाइज विथ इंडिया। Regarding the uneasy relations with India, the former diplomat said, before the political shift in Bangladesh, there were no issues with Indian visas. Over 1.5 million visas were issued annually, a significant portion of which were medical visas. However, this has now been significantly restricted. Why India made this decision is something they can explain, but Bangladeshis are adapting to the चेंजिंग सिचुएशन दे एडेड। अब देखें ये है स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ा जा रहा है न्यू दिल्ली की तरफ से। उन्होंने जो इतनी मेहनत की हुई थी इतने डेकेड से लेकर चले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हसीना से रिलेटेड नहीं भी थी, उसमें भी इन्होंने स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ा है। मिसाल के तौर पर आप देखें क्या ज़रूरत थी वीज़ा बंद करने की? भाई ज़रूरत क्या थी मेडिकल के वीज़ा और ये बंद करने की? ये तो हसीना से रिलेटेड नहीं है, ये तो आपका अपना मसला है। आपने किया ना। ये 8,000 लोग पहले जहाँ जाते थे महीने में, तो वहाँ 1,000 जा रहे हैं। इतना डिक्लाइन आया हुआ है। एयरलाइंस जो हैं उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स रिस्ट्रिक्टेड कर दी हैं, कम कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि लोग ही नहीं है। किसके लिए जहाज़ चलाए जाएं? ये किसने किया है? चाइना ने किया है, अमेरिका पाकिस्तान ने किया है। किसने बोला इंडिया को ये करने के लिए? खुद ही किया ना, खुद ही किया, अपने पैर पे खुद ही कुलाड़ा मार रहे हैं। और फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं इन्होंने हमारे ताल्लुकात ख़राब किए हैं बांग्लादेश के साथ, कभी वो चाइना पे लगा रहे हैं कि चाइना ने ख़राब किया। आपकी अपनी हरकतें ऐसी हैं। अच्छा, बहरहाल अब मोहम्मद यूनुस की ये तो जो विज़िट है चाइना की 25 से लेकर 28 मार्च तक, ये तो कंफर्म हो गई है ना। नरेंद्र मोदी साहब की जो मुलाकात होनी थी मोहम्मद यूनुस साहब के साथ अप्रैल में, अभी तक उसके बारे में कुछ इतलात कंफर्म नहीं है। एक बातचीत छिड़ी थी बांग्लादेशी और इंडियन डिप्लोमेट्स के दरमियान कि ये मुलाकात अरेंज करवाते हैं, फ़ाइनल नहीं हो सकी अभी तक। तो उसका देखते हैं हम कि क्या अगर फ़ाइनल होती है तो क्या उसमें डिस्कस होगा। अगर इंडिया कोऑपरेशन की बात करेगा जैसे चाइनीज़ कर रहे हैं, देखें ना, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई इंटरनल मैटर नहीं, कोई इलेक्शंस का मुद्दा नहीं, कोई यहाँ पर शेख हसीना की बात नहीं, कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लेकिन क्या है एजेंडा पे जो अभी तक इतलात आ रही है ना, इलेक्शंस, बांग्लादेश के इलेक्शंस इंडिया के एजेंडे पे, नरेंद्र मोदी के एजेंडे पे ये होगा, और इंक्लूसिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी शेख हसीना को अकोमोडेट करें, ये होगा। अब अगर इस तरह की देखें अप्रोच अडॉप्ट करेंगे तो काउंटर प्रोडक्टिव ही होगी, आपको फ़ायदा इससे कोई नहीं मिलेगा। उल्टा जो आप गैप छोड़ेंगे, स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ेंगे, उसको तेज़ी के साथ चाइनीज़ फिल करते जाएंगे।